हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल एजुकेशन टीच अशोक में। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम आप लोगों के लिए विटामिन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है, आज के इस वीडियो में हम उन सब क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे तो हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको विटामिन से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जितने भी टाइप के क्वेश्चन विटामिन से बनते हैं, इस वीडियो में हमने कवर किया है। फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए, आज के इस वीडियो में हम कुछ इन टाइप के क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कौन सा विटामिन सूक्ष्म जीव में पाया जाता है। उसके बाद आपको इसके 4 ऑप्शन बताए जाएंगे और इनमें से इसका राइट आंसर बताया जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि ये क्वेश्चन जो है आपके किस एग्जाम में या किस ईयर में पूछा गया है। और फ्रेंड्स, इसी वीडियो में कुछ इन टाइप के भी क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं। उसके बाद आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा और इसमें से जो है इसका राइट आंसर बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स, फिर आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कि छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। तो इसके ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ए। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स, देखिए, छिली हुई सब्जियों को जो है धोने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो फिर आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन कोरोना वायरस से लड़ने में मदद करता है। तो इसके ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, कोरोना वायरस से लड़ने में जो है विटामिन सी मदद करता है। तो फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है कि पुरुषों व महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसके ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स, देखिए, पुरुषों व महिलाओं में जनन की बीमारी जो है ये विटामिन ई की कमी से होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है कि कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है। तो इसके ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, देखिए, शरीर में जो हानिकारक रसायन बनते हैं उनको विटामिन ई जो है ये नष्ट कर देता है। तो फिर आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसके ऑप्शन है साइनोकोबालामीन, नियासिन, टोकोफेराल, कैल्सीफेराल। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेराल। तो फिर आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसके ऑप्शन है फिलोक्विनोन, क्विनोन, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए फ्रेंड्स, विटामिन के का रासायनिक नाम केवल फिलोक्विनोन नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, इसके जो है इसके 2 रासायनिक नाम होते हैं, एक होता है फिलोक्विनोन और एक होता है क्विनोन। तो फ्रेंड्स, आप जो है इसे अच्छे से दिमाग में याद रखिएगा कि विटामिन के 2 रासायनिक नाम होते हैं, एक होता है फिलोक्विनोन, एक होता है क्विनोन। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है कि विटामिन क्या होते हैं। तो इसके ऑप्शन है कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, जीवित जीव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, देखिए, विटामिन जो है ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है कि फंक ने निम्नलिखित में से किसके बारे में बताया था। तो इसके ऑप्शन है प्रोटीन, हार्मोन, विटामिन या एंजाइम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, देखिए, फंक ने जो है विटामिन के बारे में बताया था। तो फ्रेंड्स, फिर आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि विटामिन को किन 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। तो इसके ऑप्शन है वसा में घुलनशील विटामिन, पानी में घुलनशील विटामिन, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, देखिए, विटामिन को जो है 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। तो पहला है वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरा है पानी में घुलनशील विटामिन।
तो फ्रेंड्स देखिए, पानी में घुलनशील विटामिन जो है दो विटामिन होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। और वसा में घुलनशील विटामिन जो है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए होते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी चीज़ें जो है आप इसके साथ में याद रखिएगा कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन बी, सी, और वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं के, ई, डी, ए, आई मीन कीड़ा। तो आप जो है इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो फिर क्वेश्चन नंबर 10 है कि गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो इसके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, गोल्डन धान में जो है सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, हार्मोन, विटामिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, विटामिन समूह को जो है यौगिकों के सहायक आहार कारक कहा जाता है। तो फ्रेंड्स फिर क्वेश्चन नंबर 12 है कि सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित इर्गेस्टिराल को विटामिन में परिवर्तित करता है। तो इसके ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी और विटामिन ए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि सूर्य का प्रकाश जो है त्वचा में उपस्थित इर्गेस्टिराल को विटामिन डी में कन्वर्ट करता है। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य की रोशनी किसको विटामिन में कन्वर्ट करता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा इर्गेस्टिराल। तो ये भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा गया है कि सूर्य की रोशनी किसको विटामिन में कन्वर्ट करता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा इर्गेस्टिराल। तो ये भी चीज़ें जो है आप लोग इसके साथ में याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स फिर क्वेश्चन नंबर 13 है कि विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन है एंटोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, विटामिनोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स देखिए, विटामिन के अध्ययन को जो है विटामिनोलॉजी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो इसके ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन सी, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, जल में घुलनशील विटामिन का नाम है विटामिन बी और विटामिन सी, और वसा में घुलनशील विटामिन का नाम है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। तो फ्रेंड्स फिर आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। तो इसके ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ए और डी, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, वसा में घुलनशील विटामिन जो है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ए और डी होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है कि विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। तो इसके ऑप्शन है नारियल का तेल, ताड़ का तेल, गेहूं अंकुर का तेल, सरसों का तेल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए फ्रेंड्स, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत जो है गेहूं अंकुर का तेल होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है कि विटामिन किस भाषा का शब्द है। तो इसके ऑप्शन है लैटिन भाषा का, उर्दू भाषा का, अंग्रेजी भाषा का या हिंदी भाषा का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, विटामिन जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है। तो फिर आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 है कि हमारे शरीर में किस विटामिन का उत्पादन उच्च दर पर होता है। तो इसके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन बी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे शरीर में जो है विटामिन डी का उत्पादन जो है उच्च दर पर होता है। तो फ्रेंड्स फिर आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि दीर्घकालिक ऊर्जा भंडारण के लिए अधिकांश जानवरों वाला उपयोग किया जाने वाला अणु है। तो इसके ऑप्शन है वसा, प्रोटीन, पानी, विटामिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स वसा जो है ये दीर्घकालिक ऊर्जा भंडारण के लिए अधिकांश जानवरों द्वारा उपयोग किए जाने वाला अणु है।
फिर क्वेश्चन नंबर 20 है कि कैल्शियम की कमी मुख्यतः किस विटामिन की कमी से होती है। तो इसके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन डी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए कैल्शियम की कमी जो है ये विटामिन डी की कमी से होता है। तो फ्रेंड्स अगर आप सबको वीडियो पसंद आता होगा तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो फिर आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 है कि भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो इसके ऑप्शन है वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए वसा में जो है प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो फिर आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 है कि आंखों की बीमारी जिसे बोलते हैं जीरोपथाल्मिया, जिसे जो है शुष्का छिपाक भी बोलते हैं, किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसके ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन सी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आंखों की बीमारी जिसे हम लोग जीरोपथाल्मिया कहते हैं, ये जो है ये विटामिन ए की कमी से होता है। तो फ्रेंड्स इस बीमारी में जो है आंखों में आंसू पैदा नहीं होते हैं। आई मीन जो आंखों से आंसू आते हैं ये आते ही नहीं है, आई मीन ये जो है ये सूख जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो बीमारी है ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। तो आंखों की बीमारी जीरोपथाल्मिया जो है ये विटामिन ए की कमी से होता है। तो फ्रेंड्स फिर आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 है कि अस्थि मृदुता जिसे हम लोग ऑस्टियोमलासिया भी कहते हैं, ये किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसके ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन सी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए अस्थि मृदुता या जिसे हम लोग ऑस्टियोमलासिया कहते हैं, ये जो बीमारी है ये विटामिन डी की कमी से होता है। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो फ्रेंड्स देखिए हम जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे तो विटामिन से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन जो है इसमें से बाहर नहीं आएगा। तो केवल आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो फिर आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 है स्टेरॉयड विटामिन कौन सा होता है। तो इसके ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन सी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए विटामिन डी को जो है स्टेरॉयड विटामिन भी कहते हैं। तो फिर फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि हमने अपने इसी चैनल पर इस टॉपिक पर वीडियो बनाया है कि वायुमंडल की परतों से संबंधित फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को जाकर एक बार देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए हम जो है अपने चैनल पर अगर कोई भी टॉपिक कराते हैं तो उससे रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं या पूछे जाते हैं उन सब क्वेश्चन को जो है हम अपने एक ही वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप जो है इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं तो वायुमंडल की परतों से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और ना ही गलत होगा। तो फ्रेंड्स फिर क्वेश्चन नंबर 25 है कि प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में कौन सा विटामिन विशिष्ट भूमिका निभाता है। तो इसके ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में जो है विटामिन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है कि मानव शरीर में कैल्शियम की कमी किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसके ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए मानव शरीर में जो है कैल्शियम की कमी विटामिन डी की कमी से होता है। तो फ्रेंड्स फिर क्वेश्चन नंबर 27 आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 है कि नवजात शिशु की रक्त स्त्रावी रोग जिसे हेमरेहाजिक कहते हैं, तो फ्रेंड्स ये जो बीमारी है ये किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसके आइए ऑप्शन जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए नवजात शिशु की रक्त स्त्रावी रोग जिसे हेमरेहाजिक कहते हैं, तो फ्रेंड्स ये जो बीमारी है ये विटामिन के की कमी से होता है। तो फिर आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 है कि किस विटामिन की कमी के कारण मानव शरीर के चोटिल भाग से खून का बहाव कम नहीं होता है। तो इसके ऑप्शन है
विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, विटामिन के की कमी से जो है चोटिल भाग से खून का बहाव कम नहीं होता। तो फ्रेंड्स इसे आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि विटामिन के की कमी से जो है रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त को जो है ये थमने नहीं देता है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी हो जाए, तो अगर कोई आपका हाथ या पैर कुछ भी कट जाए, तो अगर उससे जो है खून बहने लगे, तो विटामिन के अगर आपके शरीर में नहीं है तो रक्त जो है जमता नहीं है, रक्त जो है ये बहता ही रहता है। तो विटामिन के जो है ये शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण विटामिन है। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 है कि कौन सा विटामिन सिर्फ सूक्ष्म जीव में पाया जाता है। तो इसके ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन बी 12, विटामिन के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, विटामिन बी 12 जो है ये सिर्फ और सिर्फ सूक्ष्म जीव में पाया जाता है। तो फिर आए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30 है कि किस विटामिन की अधिकता से यकृत खराब हो जाता है। तो इसके ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन बी 3, विटामिन के। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, विटामिन बी 3 की अधिकता से जो है आपका यकृत खराब हो जाता है। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 है कि किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। तो इसके ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन बी 3 और विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स देखिए, विटामिन डी को जो है सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो विटामिन डी है ये हमें सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है, इसीलिए जो है इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स फिर आइए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 32 है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो इसके ऑप्शन है टोकोफेराल, कैल्सीफेराल, रेटिनाल, बेरी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनाल। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 33 है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो इसके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन बी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, रतौंधी रोग जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। तो फ्रेंड्स ये जो बीमारी है ये विटामिन ए की कमी से होती है। और फ्रेंड्स इस बीमारी में जो है आंखों से दिखना बंद हो जाता है। ये भी आप कह सकते हैं कि आंखों का अंधापन जो है ये विटामिन ए की कमी से होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 34 है कि कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है। तो इसके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन बी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, विटामिन बी का उपयोग जो है कैंसर के उपचार में किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 35 है कि किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है। तो इसके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन बी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, विटामिन डी जो है ये मनुष्य की त्वचा में बनता है। और फ्रेंड्स ये जो है विटामिन डी ये सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। और विटामिन डी को जो है सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 36 है कि हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है। तो इसके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन बी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, विटामिन डी जो है ये हमारे शरीर में सबसे तेजी से बनता है। और फ्रेंड्स ये जो है ये धूप से प्राप्त होता है, सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। तो हमारे शरीर में जो है सबसे तेजी से बनने वाले विटामिन का नाम है विटामिन डी। फिर क्वेश्चन नंबर 37 है कि किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। तो इसके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन बी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, विटामिन ई को जो है सौंदर्य विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 38 है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। तो इसके ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन बी।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए विटामिन के जो है ये हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। ये जो है ये खून को जमने में मदद करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 39 है कि कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है। तो इसके ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए विटामिन ए जो है ये हमारे शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है। तो आई होप फ्रेंड्स आप सबको वीडियो पसंद आता होगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आता होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 है कि विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी, जिसे हम लोग रतौंधी बीमारी कहते हैं, इसे जो है और किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स फिर क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर देते हैं कि विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी, जिसे रतौंधी कहते हैं, ये जो है इसे और किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, लिक्टोलोपिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए फ्रेंड्स विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी, जिसे हम लोग रतौंधी कहते हैं, इसे जो है लिक्टोलोपिया के नाम से भी जाना जाता है। फिर आए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 41 है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन B12, विटामिन सी, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है, और फ्रेंड्स कोबाल्ट का सिंबल होता है CO। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामीन। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें जो है कहीं ना कहीं कोबाल्ट छिपा है, तो इसका नाम है देखिए साइनोकोबालामीन। तो देखिए इसमें कहीं ना कहीं कोबाल्ट छिपा हुआ है। देखिए कोबालामीन से हो गया कोबाल्ट। तो फ्रेंड्स आप लोग जो है इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट भी पाया जाता है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 42 है कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसके ऑप्शन है नियासिन, थायमिन, राइबोफ्लेविन, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो फिर आइए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 43 है कि मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन डी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है कि मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स जो भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले कमेंट बॉक्स में और सबसे सही देगा, तो फ्रेंड्स उस स्टूडेंट के कमेंट को जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियोज में दिखाएंगे और उसे अप्रिसिएट भी करेंगे, और साथ ही साथ अगर कोई उसका यूट्यूब चैनल है तो उसे प्रमोट भी करेंगे। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो फिर आइए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसके ऑप्शन है साइनोकोबालामीन, नियासिन, टोकोफेराल या कैल्सीफेराल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामीन, और फ्रेंड्स विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट भी पाया जाता है। तो फिर आए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 है कि विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसके ऑप्शन है साइनोकोबालामीन, नियासिन, टोकोफेराल, पेंटोथेनिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए विटामिन B5 का नाम होता है पेंटोथेनिक अम्ल। तो फ्रेंड्स देखिए विटामिन B5 का रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक अम्ल। तो फ्रेंड्स फिर आए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसके ऑप्शन है कैल्सीफेराल, नियासिन, टोकोफेराल, पेंटोथेनिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेराल। तो फ्रेंड्स फिर आए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 है कि रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसके ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन बी।
तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए रिकेट्स नामक बीमारी जो है ये विटामिन डी की कमी से होता है। तो फिर आइए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 48 है कि विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है। तो इसके ऑप्शन है 100 कैलोरी, 50 कैलोरी, 20 कैलोरी या एक भी कैलोरी ऊर्जा नहीं मिलती, आई मीन 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए विटामिन से जो है हमें कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 49 है कि किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। तो इसके ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन बी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए विटामिन ए को जो है एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स फिर हम आपको बता दें कि हमने अपने इसी चैनल पर इस टॉपिक पर वीडियो बनाया है कि प्रमुख आविष्कार एवं आविष्कारक के नाम को जो है हमने ट्रिकी मेथड से याद करने वाला वीडियो बनाया है। और फ्रेंड्स इस वीडियो का थंबनेल यही है। तो फ्रेंड्स आप लोग जो है अगर इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स इस वीडियो को जो है आप लोग जाकर जरूर देख लीजिएगा, और इस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर आइए 50 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 है कि विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। तो इसके ऑप्शन है रिकेट्स, बेरी रोग, नपुंसकता या रतौंधी रोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए विटामिन बी की कमी से जो है बेरी नामक रोग होता है। तो फिर आए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 है कि किस विटामिन की कमी से मानसिक बीमार, जिसे जो है मंदबुद्धि भी कहते हैं, और पेलेग्रा रोग होता है। आई मीन इस क्वेश्चन को जो है फ्रेंड्स एक बार हम और रिपीट कर देते हैं कि किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार और पेलेग्रा रोग होता है। तो इसके ऑप्शन है विटामिन B3, विटामिन B12, विटामिन B2, विटामिन B1। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए विटामिन B3 की कमी से जो है मंद बुद्धि, जिसे हम लोग मानसिक विकार कहते हैं, और पेलेग्रा रोग, ये दोनों रोग जो है विटामिन B3 की कमी से होता है। तो फिर आए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 है कि मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है। तो इसके ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए मानव शरीर में आरबीसी बनाने में जो है विटामिन सी मदद करता है। और फ्रेंड्स आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। तो इसके साथ में जो है आप लोग इसको भी याद रखिएगा, और इसका जो जीवन काल होता है ये 120 दिन होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 53 है कि विटामिन का मुख्य कार्य होता है। इसके ऑप्शन है अस्थियां मजबूत करना, ऊर्जा प्रदान करना, भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स विटामिन का मुख्य कार्य होता है भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना। तो फिर क्वेश्चन नंबर 54 है कि किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है ये आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो आइए फिर इसके ऑप्शन जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन बी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स विटामिन सी को जो है हार्मोन भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर एक क्वेश्चन नंबर 55 है कि कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है। तो इसके ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन बी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स विटामिन डी जो है ये हड्डियों को मजबूत करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 56 है कि कौन सा विटामिन घाव को भरने में मदद करता है, या कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है। तो इसके ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन बी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए विटामिन सी जो है ये घाव को भरने में सहायक होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 57 है कि किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं। तो इसके ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन B7। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स विटामिन B7 की कमी से जो है बाल गिरते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स देखिए अगर आप सबको वीडियो पसंद आता होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके ये भी बताइएगा कि फ्रेंड्स आप सबको ये वीडियो कितना अच्छा लगा।
तो फ्रेंड्स फिर आया क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 58 है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसके ऑप्शन है टोकोफेराल, कैल्सीफेराल, रेटिनाल, एस्कॉर्बिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। फिर क्वेश्चन नंबर 59 है कि किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में खून आता है। तो इसके ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए या विटामिन के। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए विटामिन सी की कमी से जो है मसूड़ों में खून आता है। और फ्रेंड्स जो ये दांतों में दर्द वर्द होता है ये विटामिन सी की कमी से ही होता है। और जो फ्रेंड्स आपको बता दें कि विटामिन सी जो है ये खट्टे फलों में पाया जाता है और इसका मुख्य स्रोत है आंवला। तो फ्रेंड्स विटामिन सी जो है ये आंवला में जो है सबसे अधिक मात्रा में तो फ्रेंड्स आप लोग जो है इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि विटामिन सी जो है ये आंवला में जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 60 है कि आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए इसका आंसर जो है हमने इससे पहले बता दिया है आपको। तो आइए फिर इसके ऑप्शन जान लेते हैं। तो इसके ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए आंवले में जो है विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 61 है कि मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो इसके ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए मूत्र में जो है सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 62 है कि कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है। तो इसके ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए विटामिन डी जो है मानव शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है। विटामिन डी की वजह से जो है हमारे शरीर में कैल्शियम बनता है। तो फिर आइए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 63 है कि किस विटामिन की कमी से बच्चों की अस्थियां मुड़ जाया करती है। तो इसके ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए विटामिन डी की कमी से जो है बच्चों की अस्थियां मुड़ जाती है, या आप लोग ऐसा भी समझ सकते हैं कि विटामिन डी की कमी से जो है अस्थियां कमजोर हो जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 64 है कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। तो इसके ऑप्शन है नियासिन, थायमिन, राइबोफ्लेविन या पैरिडॉक्सिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पैरिडॉक्सिन। तो फिर आइए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 65 है कि विटामिन B10 का रासायनिक नाम क्या है। तो इसके ऑप्शन है नियासिन, पेरा अमीनो बेंजोइक अम्ल, राइबोफ्लेविन या पैरिडॉक्सिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए विटामिन B10 का रासायनिक नाम होता है पेरा अमीनो बेंजोइक अम्ल। तो फिर आइए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 66 है कि विटामिन B10 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो इसके ऑप्शन है एनीमिया, रिकेट्स, पेचिश रोग या रुधिर क्षीणता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए इससे पहले क्वेश्चन आया था कि विटामिन B10 का रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका आंसर होगा पेरा अमीनो बेंजोइक अम्ल। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि विटामिन B10 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसका राइट आंसर होगा रुधिर क्षीणता। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 67 है कि विटामिन B11 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो इसके ऑप्शन है एनीमिया, रिकेट्स, पेचिश रोग या रुधिर क्षीणता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए विटामिन B11 की कमी से जो है पेचिश रोग होता है। तो फ्रेंड्स देखिए विटामिन B11 की कमी से जो है पेचिश रोग होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 68 है कि विटामिन B11 का रासायनिक नाम क्या है। तो इसके ऑप्शन है फॉलिक अम्ल, बायोटीन, पेंटोथेनिक अम्ल या निकोटिनेमाइड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए विटामिन 11 का रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल। और फ्रेंड्स विटामिन B11 की कमी से जो है पेचिश नामक रोग होता है।
फिर क्वेश्चन नंबर 69 है कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है। तो इसके ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन बी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, सूर्य के प्रकाश से जो है विटामिन डी मिलता है। तो फिर आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70 है कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है। तो इसके ऑप्शन है वृक्क में, फेफड़ा में, हृदय में या यकृत में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मानव शरीर में विटामिन ए जो है ये यकृत में संचित रहता है। तो फ्रेंड्स फिर आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 है कि शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन होता है। तो इसके ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन बी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन जो है विटामिन ए होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 72 है कि पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है। तो इसके ऑप्शन है बेरी बेरी रोग, रतौंधी रोग, रिकेट्स रोग और नपुंसकता रोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, पॉलिश किए हुए चावल खाने से जो है बेरी बेरी नामक रोग जो है हो जाता है। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 73 है कि माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, परंतु इनमें किसका अभाव होता है। तो इसके ऑप्शन है मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लोहा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स देखिए, माँ के दूध में जो है लगभग संपूर्ण आहार होता है, लेकिन फ्रेंड्स उसमें जो है लोहा नहीं होता है। तो फिर फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि हमने अपने इसी चैनल पर इस टॉपिक पर वीडियो बनाया था कि विभिन्न देश एवं उनकी मुद्राओं को याद करने की ट्रिक। तो फ्रेंड्स इस पर जो है हमने बहुत ही अच्छा ट्रिकी मेथड वाला वीडियो बनाया है। और फ्रेंड्स इस वीडियो का थंबनेल यही है। तो अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स हम गारंटी के साथ कहते हैं कि जितने भी प्रमुख कंट्रीज हैं उनके मुद्राओं को आप लोग आसानी से जीवन पर्यंत जो है आप लोग याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिर आए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 74 है कि चिप्स वाली पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है। तो इसके ऑप्शन है मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, चिप्स वाली पैकेट में जो है नाइट्रोजन गैस भरी होती है। इसीलिए फ्रेंड्स चिप्स वाली पैकेट में जो है मटेरियल कम होता है और उसमें जो है हवा ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स वो जो हवा होता है वो हवा नहीं होता है, एक्चुअली में वो नाइट्रोजन गैस होता है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 75 है कि प्रोटीन का मुख्य तत्व कौन सा है। तो इसके ऑप्शन है मैग्नीशियम, कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, प्रोटीन का मुख्य तत्व जो है कार्बन होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 76 है कि दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो इसके ऑप्शन है 30 ग्राम, 70 ग्राम, 100 ग्राम या 20 ग्राम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, दूध पिलाने वाली माँ को जो है प्रतिदिन आहार में 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो फिर आइए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 77 है कि दूध प्रोटीन को पचाने वाला कौन सा एंजाइम होता है। तो इसके ऑप्शन है इरेप्सिन, पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, दूध प्रोटीन को पचाने में जो सबसे सहायक एंजाइम होता है ये होता है रेनिन नामक एंजाइम। तो फ्रेंड्स रेनिन नामक एंजाइम जो है ये दूध प्रोटीन को पचाने में ज़्यादा मददगार होता है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 78 है कि पपीते में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो इसके ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, पपीते में जो है विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 79 है कि किसके अवशोषण में विटामिन ए सहायक होता है। तो इसके ऑप्शन है लोहा, कैल्शियम, सोडियम, आयोडीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, लोहा जो है ये विटामिन ए के अवशोषण में सहायक होता है। और फ्रेंड्स आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है। आई मीन
विटामिन ए जो है ये किस फल में या किस में जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स देखिए, विटामिन ए जो है ये गाजर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो फिर आए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 80 है कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है और चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, वो विटामिन कौन सा है? तो इसके ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, विटामिन सी जो है ये खट्टे फलों में पाया जाता है और ये जो है ये चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी भी होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 80 है कि गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, गाजर में जो है विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 82 है कि निम्न में से कौन सा विटामिन स्वप्न को लंबे समय तक याद रखने में मददगार होता है? तो इसके ऑप्शन है विटामिन B6, विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन डी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, विटामिन B6 जो है ये स्वप्न को लंबे समय तक याद रखने में मददगार होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 83 है कि बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शन है म्यूसिन, केसिन, केराटिन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, बाल जो है ये केराटिन नामक प्रोटीन से बना होता है। तो फिर आया क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 84 है कि किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? तो इसके ऑप्शन है विटामिन D3, विटामिन D2, विटामिन B2 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, विटामिन D2 को जो है आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। तो फिर क्वेश्चन नंबर 85 है कि दूध का सफ़ेद रंग किस कारण से होता है? तो इसके ऑप्शन है केसिन की वजह से या एम्बुलिन की वजह से या लैक्टोज की वजह से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, दूध का सफ़ेद रंग जो है ये कैसीन की वजह से होता है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 86 है कि मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक है? तो इसके ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन बी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, आंखों की रोशनी के लिए जो है विटामिन ए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो आंखों की रोशनी के लिए जो है विटामिन ए सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 87 है कि किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन जिसे एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? तो ये जो फ्रेंड्स है ये कौन से विटामिन को कहते हैं? तो इसके ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन बी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, विटामिन ए को जो है रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं या इसे फ्रेंड्स एंटी इन्फेक्शन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स फिर आए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 88 है कि विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? तो इसके ऑप्शन है हरी सब्जी में, मूली में, गाजर में या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, विटामिन ए जो है ये प्रचुर मात्रा में हरी सब्जियों में भी पाया जाता है, मूली और गाजर में भी पाया जाता है। तो फिर आए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 89 है कि किस विटामिन के कारण मनुष्य की त्वचा और ओठ फट जाते हैं? तो इसके ऑप्शन है विटामिन B2, विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन B12। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, विटामिन B2 की कमी से जो है त्वचा और ओठ फट जाते हैं। तो फ्रेंड्स फिर आए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 90 है कि एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसके ऑप्शन है विटामिन B2, विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन B12। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, एनीमिया रोग जो है ये विटामिन B12 की कमी से होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 91 है कि लकवा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसके ऑप्शन है विटामिन B2, विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन B7। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, लकवा रोग जो है ये विटामिन B7 की कमी से होता है। तो फ्रेंड्स फिर आइए क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 92 है कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसके ऑप्शन है निकोटिनेमाइड, बायोटीन, पेंटोथेनिक अम्ल या फॉलिक अम्ल।
तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स विटामिन B7 का रासायनिक नाम जो है बायोटीन होता है। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो फिर आए क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 93 है कि किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं। तो इसके ऑप्शन है विटामिन B7, विटामिन D, विटामिन B6 और विटामिन B2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स बाल जो है ये विटामिन B7 की कमी से गिरते हैं। तो फिर आए क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 94 है कि किस विटामिन की कमी से त्वचा पर दाद होता है। तो फ्रेंड्स दाद जो है ये एक बहुत ही खराब बीमारी होती है। तो फ्रेंड्स ये जो दाद बीमारी होती है ये किस विटामिन की कमी से होती है। तो इसके ऑप्शन है विटामिन B3, विटामिन D, विटामिन B6 और विटामिन 2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स त्वचा पर दाद जो है ये विटामिन B3 की कमी से होता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 95 है कि किस विटामिन की कमी से आंख लाल हो जाता है। तो इसके ऑप्शन है विटामिन B3, विटामिन D, विटामिन B2 या विटामिन B12। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए आंखों का लाल होना जो है ये विटामिन B2 की कमी से होता है। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि हमने जो है अपने इसी चैनल पर इस टॉपिक पर वीडियो बनाया था कि प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन या पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के अगर कोई भी एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आ जाए तो फ्रेंड्स आप ऑप्शन देकर ही बता सकते हैं कि ये जो घटना है ये किसकी वजह से घटित हो रही है। तो फ्रेंड्स एकदम जो है हमने ट्रिकी वीडियो बनाया है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एक बार जरूर जाकर देख लीजिएगा और इस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप सबको वीडियो पसंद आता होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो फिर आए क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 96 है कि किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में खून आता है। तो इसके ऑप्शन है विटामिन B11, विटामिन D, विटामिन B और विटामिन C। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए मसूड़ों में जो है खून आने की वजह है विटामिन C की कमी। तो देखिए फ्रेंड्स अगर विटामिन C की कमी होगी तो दांतों से जो है खून भी आना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर आए क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 97 है कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो इसके ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन D, विटामिन B और विटामिन C। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। तो विटामिन के की कमी की वजह से जो है रक्त का थक्का नहीं बनता है। फिर क्वेश्चन नंबर 98 है कि विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है। तो इसके ऑप्शन है रेटिनॉल, टोकोफेरॉल, फिलोक्विनोन, एस्कॉर्बिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स विटामिन C का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। तो फिर क्वेश्चन नंबर 99 है कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। तो इसके ऑप्शन है रेटिनॉल, टोकोफेरॉल, फिलोक्विनोन, एस्कॉर्बिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन और फ्रेंड्स विटामिन के का एक और रासायनिक नाम होता है जो होता है क्यूनोन। तो फ्रेंड्स देखिए विटामिन के दो रासायनिक नाम होते हैं, एक होता है फिलोक्विनोन और दूसरा होता है क्यूनोन। तो ये भी जो है आप लोग इसके साथ में याद रखिएगा। फिर हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 है, क्वेश्चन नंबर 100 है कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। तो इसके ऑप्शन है रेटिनॉल, टोकोफेरॉल, फिलोक्विनोन, थायमिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमिन। तो फ्रेंड्स देखिए हम लोग इतने कम समय में विटामिन से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो फ्रेंड्स आप लोग जो है इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा तो आपको जो है इसके आंसर अच्छे से याद हो जाएंगे। और फ्रेंड्स अगर आप लोग जो है इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा तो फ्रेंड्स हम आशा करते हैं कि आपको कोई भी वीडियो देखने का ज़रूरत यूट्यूब पे या विटामिन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपको पढ़ने का फिर दोबारा आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स फिर चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।